नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो है वो ये बताएंगे कि आखिर जो है बुनकर कौन होते हैं। ठीक है, बुनकर कौन होते हैं, बुनकर समाज का, पूरे बुनकर समाज का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए, इसके लिए हम दो काल को बांट लेते हैं। आफ्टर 1947 जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया, तो उस वक्त का जो है वो इतिहास, और एक जो है आपको सिंधु घाटी वाला जो इतिहास है वो। सिंधु घाटी सभ्यता के समय बुनकर समाज मतलब मौजूद थे पृथ्वी पर या नहीं थे, यह कहना जो है थोड़ा सा एक दूरभाषीय होगा। लेकिन अब हम बुनकर समाज से आगे थोड़ा सा यहाँ पे वैदिक काल में आ जाते हैं। वैदिक, देखिए वैदिक काल, और जब हम देखते हैं कि बुनकर समाज और जो सिंधु घाटी जिसको इंडस वैली कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के दौरान हुआ क्या था कि ये जो भी इंडस नदी के किनारे तट पर, या इसको जो है आपको यदि मध्य भारत में आएंगे तो फिर उधर जो है सरस्वती नदी के तट पर जो फ्लरिश कर रहा था, जो अब कहीं ना कहीं जो है विलुप्त हो गई है। जबकि दूसरा जो है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता, जब वेद पुराण लिखाने लगे तो यहाँ पे आपको गंगा नदी के तट पर जो है आकर लोग बसने लगे। ठीक है, यही ना हुआ था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो बुनकर समाज का यदि हम इतिहास देखें तो अति प्राचीन इतिहास यहाँ पे हमको देखने में लगता है। इसलिए कि गंगा नदी वाला जो पार्ट है, जब यहाँ पे सभ्यता लोग आ के बसने लगे, ठीक है, हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने जब अब यहाँ पे क्यों आया, इसके लिए आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, और हमसे प्रश्न यह कर सकते हैं, बहुत उचित प्रश्न होगा दोस्तों। आप कहिएगा कि जब सिंधु नदी के तट पर जो आप पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगहों तक जो है, इवन उत्तर प्रदेश तक जो है ठेका हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, इतना बड़ा सभ्यता विलुप्त क्यों हो गया। लेकिन यदि हो भी गया तो फिर वहीं पे क्यों नहीं लोग रहे कि गंगा नदी के तट पर जो है उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में जो है वो लोग जाने लगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण पीछे एक कारण है दोस्तों। इससे पहले जब आप पुराण का अध्ययन करेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो पुराण में यह बात का संदर्भ आपको मिल जाएगा कि दरअसल जितने भी पाप होते हैं ना, पाप कहते हैं हम, पाप का के कारण ही जो है रोग का उत्पत्ति होता है। जो रोग है वो पाप से ही फैलता है, यह बात का सत्यापन मिल जाएगा। इसी आधार पे और अवधारणा के साथ जो है लोग, जब सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आया, पानी से डूब गया, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जो भी हुआ हो, सत्यापन तो नहीं है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कि ये सभी लोग इधर से हटकर जो है अब इधर गंगा नदी के तट पर जो है आके बसने लगे, और इसलिए बसने लगे। और यहाँ पे लिखाया दो तीन चीज़ें बहुत ही लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ, और इसमें लिखाया जैसे कि वेद, उसके बाद लिखाया आपको पुराण, तो वेद पुराण, ठीक है, स्मृति, तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखाया है। अब देखिए कि बुनकर समाज का उल्लेख आपको पुराणों में मिल जाता है। ठीक है, पुराण में जो है बुनकर समाज का उल्लेख आपको कई जगह पे कहीं कहीं पे मिल जाएगा। इससे यह सत्यापन हो जाता है कि जो हमारे बुनकर समाज के लोग हैं, जो बुनकर समाज के लोग हैं, वो अति प्राचीन है। ठीक है, इस बात से कोई संदर्भ जो है वो द्वेष नहीं रखना है और भेदभाव नहीं रखना है। बुनकर समाज जो है वो अति प्राचीन है। दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी हमारा उद्देश्य जो है वो यहाँ पे जातिवाद को फ्लरिश करना नहीं होता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम्स को फ्लरिश करना नहीं होता है। कास्ट सिस्टम्स का अध्ययन करके जो है वो हम इतिहास को बहुत ही, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग बंधन से भी बांध सकते हैं। ठीक है, जैसा आप यूज करेंगे, यदि कास्ट सिस्टम या जातिवाद का उपयोग आप जातिवाद फैलाने के लिए या डिस्क्रिमिनेशन के लिए करेंगे तो फिर वो समस्या है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये आज जो है कितना भेदभाव हो चुका था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में आते आते हम मानते हैं उसके पीछे जो है बहुत सारे आक्रांताओं का भी योगदान था, लेकिन जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो हुआ कितना अधिक हो गया था, इससे कोई जो है मना नहीं कर सकता है। और इसलिए, लेकिन आप जब वेद का, पुराणों का मंत्र देखेंगे तो आपको यह बात तो सिद्ध हो जाएगा कि सप्त ऋषि के वंशज ही पूरे भारत है। ओके, ये 7 ऋषि जो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऋषि से ही तो पूरे भारत बना है। तो फिर इतने ऊंचे नीचे का क्या भेदभाव हो सकता है। ठीक है, इक्वलिटी तो ही तो है। मानव जो है बहुत आधार पे समानता है, इस आधार पे कोई दिक्कत नहीं है।
और ये बात जो है एहसास होनी चाहिए, ये एहसास जो है मिटना नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशंस और किसी भी तरीके का भेदभाव और प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी भी समाज का। लेकिन आज जो बुनकर समाज की बात करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो इकोनॉमिक जो स्टेटस कहते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल और जो सोशल स्टेटस कहते हैं, इसमें दयनीय हालत बना हुआ है। दयनीय हालत क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे देश में 70 साल आज़ादी के हो गए, 72 साल, लेकिन फिर भी जो है उस प्रकार से जो है हम लोगों का देश जो है वो मूल समस्या, जो मूलभूत अधिकार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो मूल समस्या के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। जब तक मूल समस्या नहीं समझ में आएगा, क्या समस्या है कि आज जो है जैसे जुल्हा समाज, जैसे आपको तांती समाज आप ले लेंगे, आमतौर पर यदि आप साले समाज जो आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, कोकोलार, देवांग, ये सभी जो है दक्षिण भारत में आपको पाए जाने वाले बुनकर समाज है। उसी तरह से जो है कई समाज जो है जैसे यहाँ पे जुलाहा, तांती, ये सब समाज आपको जो है वो पूर्वी भारत में मिल जाएंगे। तो अर्थात जो है डेवलपमेंट जो है उस प्रकार से नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए लेकिन आज इतिहास को समझना है ताकि हम लोग का पूर्वज कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से हम लोग का वंश चला है, यह बात तो जानना कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो सकता है। इसलिए भी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कोई ऐसा सोशल ग्रुप चलाते हैं, इवन कि व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं या तो फेसबुक ग्रुप चलाते हैं, तो व्हाट्सअप या फेसबुक पे जो है हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके समाज के जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग समझें कि दरअसल जो है हमारा उत्पत्ति और उद्भव किस प्रकार से हुआ। यही उद्भव का कारण जो है यह जुलाहा समाज के उद्भव के कारण भी है। अर्थात यह भी हम लोगों को समझना है कि जुलाहा समाज अति प्राचीन समाज है और जुलाहा समाज के प्रोटेक्शंस भी होनी चाहिए। जो हिंदू जुलाहा समाज जो है वो भी अति प्राचीन है। तो आप हमें जो है यदि कोई इंपॉर्टेंट रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमें जो है सुपर चैट भेज सकते हैं, सुपर चैट अवेलेबल है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।